आप सभी के एग्जाम लगेगी यूट्यूब स्ट्रीट पेपर में स्वागत है। जैसा कि हम आपके लिए फिर हिंदी व्याकरण से संबंधित बेहतरीन क्वेश्चन आज कारक से रिलेटेड लेकर आए हैं, जो आपको आगामी एग्जाम में बहुत ही बढ़िया, बहुत ही अच्छे नंबर गेन कराएंगे। एक बार समझिए, कभी नहीं भूलेंगे। इसके बाद हम समास की, जिससे हमने ट्रिक बताई, जैसे कारक की भी ट्रिक बताएंगे। ठीक है, अगर आपका यूपी टेट या एस टेट है या टीजीटी एलटी गेट है या हिंदी से रिलेटेड कोई भी एग्जाम है, ये वीडियो जो आ रहा सभी के लिए आपकी क्लास बहुत ही इंपॉर्टेंट है। उससे पहले जो भाई बहन अभी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए, सब्सक्राइब के लिए सब्सक्राइब बटन बगल में, कहना न पड़े, आप सभी लोग कर लिया करिए, जिससे आपको सूचनाएं मिलती रहती है। उसके बाद बेल आइकन दबा दें। सब्सक्राइब बेल आइकन जरूरी है, इसी के माध्यम से आपको सूचनाएं मिलती हैं, चाहे विद्यार्थी जीवन हित से जुड़ी कोई भी सूचना, रिजल्ट हो, भर्ती संबंधी हो, आंसर की हो, सभी हम आपको तुरंत प्रोवाइड कराते हैं। बस आपको सूचना क्यों नहीं मिल पाती, किस अभाव में? क्योंकि आप लोग सब्सक्राइब बटन नहीं करते हैं, बेल आइकन नहीं दबाते, इस वजह से। ठीक है, जल्दी सब्सक्राइब कर लिए, हम लोग स्टार्ट करते हैं। चलिए, वाक्य में शब्द का संबंध किससे है? तो देखिए, वाक्य में शब्द का संबंध हमेशा होता है कारक से। और कारक आपने देखा होगा, कारक विभक्तियां होती है। अगर पूछ रहे हिंदी में कितने कारक होते हैं? 8, और संस्कृत में कितने होते हैं? 6। 2 कारक संस्कृत में कम हो जाते हैं। ठीक है, तो चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। कई बार क्वेश्चन आए, इसलिए बताया, हिंदी में 8, संस्कृत में 6। हिंदी में कितने कारक होते हैं? देखिए आगे क्वेश्चन तुरंत अभी हमने बताया, आप कहेंगे सीधा सीधा 8 कारक। अगर यही संस्कृत में आ जाता हिंदी जगह, तो आप कहते हैं 6। ठीक है, जिसमें संबोधन कारक संस्कृत में नहीं होता। ठीक है, एक और कारक जो नहीं है, उसका कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें। राम ने श्याम को मारा, वाक्य में कौन सा कारक? जल्दी इसका राइट आंसर दे दिए। कर्ता कारक, कर्म कारक, करण कारक, अपादान कारक। राम ने श्याम को, कर्ता ने, तो देखिए आपने अगर वो पढ़ी होगी विभक्ति, कर्ता ने, तो ने विभक्ति आई, और ये ने विभक्ति आई, तो इसमें कर्ता ने, तो कर्ता ने विभक्ति यहाँ पे आई, तो ने का मतलब कर्ता ने ए, इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, आप सभी ने भी इसका राइट आंसर ए ही दिया होगा। ठीक है, चलिए और देखते हैं। निम्नलिखित में से किस वाक्य में कर्म कारक है? कर्ता ने, जैसे आ जाए कर्ता ने, फिर क्या आ गया? कर्म को। अब को विभक्ति किस में आई है, ये देख लीजिए। वह दिन में आएगा, भूखों को खाना खिलाओ, पेड़ से पत्ता गिरता है, या घर जाता हूँ। तो देखिए वह दिन में आएगा, तो में आ गया अधिकरण में पर। ठीक है, भूखों को खाना खिलाओ, को यहाँ पे व्यक्ति आ गई, यही राइट आंसर हमारा बी हो जाएगा। कर्ता ने कर्म को, तो कर्म पूछा है कर्म कारक, तो जहाँ को आ गया, को विभक्ति, को यहाँ आ गई, राइट आंसर बी होगा। कभी पेड़ से पत्ते गिरते हैं, तो पेड़ से पत्ते क्या हो रहा है? अलग हो रहा है, तो यहाँ पे अपादान कारक हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। 5वां क्वेश्चन देखते हैं, किस वाक्य में अपादान कारक? अभी अपादान कारक मैंने बताया। अपादान कारक की मैं आपको परिभाषा बता देता हूँ, जिससे आपको कभी भी मुश्किल ना हो। देखिए, अपादान जो अलगाव से वियुक्त करता हो, जैसे अलगाव से करता है, जैसे कोई अलग हो रहा हो किसी चीज़ से। जैसे मैं यहाँ से आज यहाँ से जैसे इलाहाबाद से कानपुर जा रहा हूँ, या फिर बम्बई से जैसे हम लोग जा रहे हैं महाराष्ट्र में बम्बई, ये नहीं छोड़ देते। ठीक है, जैसे हम लोग महाराष्ट्र गुजरात जा रहे हैं, तो अलग हो रहे हैं एक जगह से। ठीक है, जैसे आप अपने घर से कहीं और स्कूल जा रहे हैं, तो अलग हो रहे हैं। ठीक है, तो इसीलिए जहाँ अलगाव हो, तो अलगाव देख लीजिए। यहाँ राम ने रावण को तीर से मारा, साधन का प्रयोग हुआ है। मोहन से अब नहीं गाया जाता। ठीक है, अब से विभक्ति आ गई है, गाया नहीं, तो ये भाववाचक में चला जाएगा। अगर देखा जाए से लग गया है, तो कर्ता ने कर्म को करण से हो गया। हिमालय से गंगा निकलती, देखिए हिमालय से गंगा निकलती है, मतलब आप देख लीजिए, हिमालय ये है, वहाँ से गंगा बह रही, वहाँ से निकल रही है, तो राइट आंसर अलग हो रही, राइट आंसर इसका सी हो जाएगा, अपादान कारक है। ठीक है, हिमालय से गंगा, ये अपादान कारक हो जाएगा। जैसे अभी बता, को और के लिए विभक्ति आपको बताना है, तो आप जानते हैं संप्रदान के लिए। ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका बी नंबर। रेख के लिए भी है ना, को, तो कर्ता ने कर्म को भी हो जाएगा। अगर हो तो फिर दोनों होना चाहिए, बी और ए, लेकिन को के लिए, संप्रदान के लिए। ठीक है, चलिए संप्रदान इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रत्येक प्रश्न डैट 4 संभावित प्रश्न दिए गए रिक्त, तो इसमें हो जाएगा प्रत्येक प्रश्न में 4 संभावित प्रश्न दिए गए, तो में इसका बी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, में भरना हमको। बालक ने पुस्तक पढ़ी होगी, तो बालक ने जो पुस्तक पढ़ी होगी, इसमें आपको बताना है। तो कर्ता ने, मैंने बताया ना, आप याद करिए पूरा,
कर्ता ने विभक्ति आई, ने कहाँ पे लगेगा, कर्ता ने, कर्ता कारक, डी राइट आंसर हो जाएगा। कोई भी मुश्किल नहीं है, आप कभी भी नहीं भूलेंगे कारक। वैसे संधि का समाज जो भी आएंगे मैं आपको चुटकियों में समझा दूंगा, कोई दिक्कत नहीं। हे राम रक्षा करो, क्या कह रहे हैं, हे राम, संबोधन कर रहे हैं, संबोधन, हे राम रक्षा करो, ठीक है, हे राम रक्षा करो। तो संबोधन में क्या आता है, काकी के, ठीक है। तो संबंध में काकी ये आता है, संबोधन में हे राम रक्षा करो, तो यहाँ पे संबोधन हो जाएगा। हे राम कह रहे हैं ना, रक्षा करो, तो यहाँ संबोधन कर रहे हैं, तो हमारा संबोधन हो जाएगा, संबोधन, ठीक है। संबोधन क्या है, हमारा 8वां कारक है, ठीक है। वह अगले साल आएगा, वाक्य में कौन सा कारक है, अगले साल आएगा, ठीक है, वह है अगले साल, तो यहाँ पे अधिकरण हो जाएगा, ठीक है, यहाँ पे अधिकरण कारक हो जाएगा, ठीक है। चलिए, आना जाना कहाँ, अधिकरण पे होएगा, ठीक है। चरपाई पर भाई बैठे हैं, चरपाई पर आ गया ना, अधिकरण में पर, चरपाई पर बाई बैठे हैं, तो अधिकरण के साथ क्या होता है, अधिकरण के साथ होता है में, कामा पर विभक्ति होती है तो पर, तो अधिकरण राइट आंसर सी हो जाएगा। आप सभी को समझ में आ रहा है ना। अगर अच्छा लगा जल्दी से चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर कर दें, और उसके बाद ज़रूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा क्लास कैसी लगी, और अपने नंबर भी बताइएगा कि मैंने अगर 20 क्वेश्चन कराए हैं, अगर मैंने 20 क्वेश्चन आपको कराए तो 20 क्वेश्चन आपने कितने नंबर पास किए हैं, क्लास कैसी रही, ये दोनों कमेंट पर। एक होमवर्क HW क्वेश्चन दूंगा लास्ट का, उसको आपको ज़रूर बताना है उसका आंसर क्या होगा, ठीक है। रमेश जयपुर से दिल्ली जा रहा है, तो देखिए रमेश जयपुर से दिल्ली जा रहा है, अभी मैंने बताया है कि आप एक दूसरे से स्थान से जा रहे हैं, अलग हो रहे हैं, क्या होगा, संबंध, करण, अपदान, संप्रदान। जल्दी से कमेंट में बताइए, जल्दी से बताइए, अभी बताइए अलग हो रहे हैं, तो आप बताएंगे अपादान कारक, ठीक है, इसका राइट आंसर अपादान कारक हो जाएगा। 13वां देखते हैं, पीयूष राम को पीट रहा है, पीयूष राम को पीट रहा है, इसमें तुलित शब्द में कारक है, कर्ता ने कर्म को, तो इसमें क्या हो रहा है, को आएगा, को आप सट से कह देंगे कि इसमें कर्म हो जाएगा, पीट रहा है। भूखे को अन्न दो, प्यासे को जल दो, देना आ गया, तो देना आ गया, अभी बताऊंगा, कभी नहीं भूलेंगे। भूखे को जल दो, प्यासे को भूखे को अन्न दो, प्यासे को जल दो, देना आया, देना किसमें होता है, संप्रदान, अपदान, संबंध या अधिकरण। ये एक क्वेश्चन आया था, राजा ने गरीबों को कंबल दिए, तो उसमें लेखपाल में पिछली बार आया था, पिछले लेखपाल में, इससे पहले लेखपाल एग्जाम आया था, तो क्या हुआ, संप्रदान। यहाँ पे संप्रदान कारक आपका राइट आंसर होगा। कितने लोगों ने सही संप्रदान बताया, कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करें। तो इसमें ए नंबर संप्रदान हो जाएगा, भूखे को अन्न दो, प्यासे को जल दो, देना क्या हो जाएगा, संप्रदान कारक, ए राइट आंसर हो जाएगा आपका, ठीक है। कर्म के लिए प्रयुक्त होने वाला चिन्ह, कर्ता ने कर्म को, कर्म के लिए को विभक्ति का प्रयोग होता है, ठीक है। चलिए 16वां, मैं काम से जा रहा हूँ, वाक्य में कारक, मैं काम से जा रहा हूँ, मैं काम से जा रहा हूँ, वाक्य में आपको बताना है कारक, वाक्य में से कारक है, से पूछो, मैं काम से जा रहा हूँ, से बताना, से, तो कर्ता ने कर्म को करण से के द्वारा, से करण आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे करण आ जाए, कर्ता ने कर्म को करण से, तो करण से के साथ आप समझ रहे हैं ना, करण के साथ कौन सी विभक्ति होती है, से विभक्ति होती है, से पूछा तो यहाँ पे करण राइट आंसर हो जाएगा। मेरे ख्याल से जिसका सही हो वो कमेंट बॉक्स में थंब का साइन जरूर बना दें। लोगों ने शोरगुल करके डाकुओं को भगाए, उपयुक्त वाक्यों में कारक बताइए, तो लोगों ने शोरगुल, तो ने पूछा, ने विभक्ति किसमें, कर्ता ने कर्म को, तो क्या बोले, लोगों ने शोरगुल करके डाकुओं को भगाया, वाक्य में, तो लोगों ने शोरगुल करके, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, इसका आप जरूर आंसर, ये आपके लिए, इसको मैं नहीं बताऊंगा। लोगों ने शोरगुल करके डाकुओं को भगाया, वाक्य में कारक बताइए, तो अगर ने है तो कर्ता ने, तो कर्ता हो जाएगा, ठीक है। तो आप इसका राइट आंसर जरूर दे दें, ठीक है। इसका क्या होगा, चलिए, लड़का पेड़ से गिरा, तो लड़का कहाँ से गिर रहा है, पेड़ से गिर रहा है, ठीक है। लड़का क्या हो रहा है, पेड़ से गिर रहा है, तो लड़का अगर पेड़ से गिरा तो क्या हुआ, अलग हुआ, ठीक है। तो संप्रदान कारक, कर्म कारक, अपादान कारक, करण कारक, तो इसका जरूर राइट आंसर दीजिए, लड़का पेड़ से गिर रहा है, तो इसमें क्या होगा,
लड़का अगर पेड़ से गिर रहा है तो लड़का अलग हो रहा है, तो से है तो क्या हो जाएगा, पेड़ में है या बिल्ली छत से कूदी, तो बिल्ली छत से कूद रही तो अलग हो रही, तो इसमें करण नहीं हुआ। करण क्यों नहीं का, करण की विभक्ति से है। लेकिन साधन का, जिसमें साधन का प्रयोग होता है वहां करण लगता है। जैसे सेब को चाकू से काटा तो चाकू एक साधन है, तो करण यहाँ पे नहीं हो जाएगा। लेकिन लड़का पेड़ से गिर रहा है तो जस्ट मैंने बताया था अपादान कारक। इसका राइट आंसर सी। आप लोग समझ रहे हैं ना। अगर आपको अच्छा लगा जल्दी थंब का साइन बनाइए कमेंट बॉक्स में, ठीक है। पेड़ पर पक्षी बैठे हैं, पेड़ पर पक्षी बैठे में पर कौन सा कारक है, तो में पर पेड़ पर आ गया। तो जहाँ पे मैंने आपको ऊपर ही बताया था, जहाँ पे में कामा पर आ जाए कौन सा कारक होगा, करण, अपादान या संबंध। तो अधिकरण में पर। आपने सही जवाब दे दिया हुआ। जल्दी स्तंभ का साइन बनाइए कमेंट बॉक्स में, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन आज को देखते हैं। यही आपका होमवर्क क्वेश्चन है, यही आपका होमवर्क क्वेश्चन है। HW क्वेश्चन आपको इसको कमेंट बॉक्स में जल्दी सबको कमेंट करना है। कल इसका मैं आंसर आपको बताऊंगा। निम्न में से इसी वीडियो के कमेंट बॉक्स में करना है, ठीक है। जिन्होंने अभी तक लाइक सब्सक्राइब नहीं किया तो लाइक जल्दी से कर दें, जल्दी से लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें, ठीक है। ये HW क्वेश्चन होमवर्क इसको जोड़िए। निम्न शब्द अधिकरण कारक का प्रयोग हुआ है। इसने पूछा किसमें अधिकरण कारक का प्रयोग हुआ है, वाहनारूढ़ में, सत्ताधीश में, गंगाजल में, रेखाचित। तो रेखाचित रेखा पर चित्र हो जाएगा, या वाहन रूढ़ हो जाएगा, या सत्ताधीश हो जाएगा। तो अधिकरण का बता दे, अधिकरण का विभक्ति अधिकरण में पर, ठीक है। ये विभक्ति। इसका राइट आंसर जल्दी से कमेंट बॉक्स में कर दीजिए। HW क्वेश्चन है। कल हम फिर मिलेंगे नई श्रृंखला के साथ। डेली ये चालू हो रही है आप सभी के लिए, हर एग्जाम के लिए बेहतरीन श्रृंखला है। चाहे आप सुपर टेट की तैयारी करो, चाहे शिक्षक भर्ती की, चाहे यूपी टेट की, आप फेल नहीं होंगे हिंदी में। हिंदी से आपका सिलेक्शन होगा, चाहे वीडियो एग्जाम का। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। कल फिर मिलेंगे।